जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक्सरसाइज 4.3 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को बताना शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन ए टैंक इन 9 3/8 आवर। 9 3/8 ज़रा इसका मतलब समझ लीजिए। 9 3/8 यानी 8 9 जा 72 और 72 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75/8। क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोई टैंक है और इस टैंक को भरने के लिए 2 टैप लगे हुए हैं। एक टैप लगा हुआ है जिसका डायामीटर ज़्यादा है और एक दूसरा टैप लगा हुआ है। देखिए, एक टैप लगा हुआ है जिसका डायामीटर ज़्यादा है, लार्जर है डायामीटर, और एक दूसरा टैप लगा हुआ है। इस दूसरे टैप का जो डायामीटर है, दूसरे टैप का डायामीटर स्मॉलर है। इसको हमें ध्यान से समझना होगा। और ये जो है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 यानी 75/8 आवर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई टैंक है और इस टैंक को भरने के लिए 2 नल 2 टैप को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो यह पूरा का पूरा टैंक 75/8 आवर में कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, जरा देखिए लार्जर डायामीटर वाला टैप ये है। तो द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब अगर दोनों टैप को सेपरेटली अगर खोला जाए, ओपन किया जाए, तो अगर ये जो स्मॉलर डायामीटर वाला टैंक है, अगर यह x आवर में अगर सेपरेटली इस टैंक को कंप्लीट कर लेता है तो जो लार्जर डायामीटर वाला टैप है यह उससे 7 आवर कम टाइम लेता है। यानी इसके द्वारा x - 7 आवर का टाइम लिया जा रहा है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपसे ये पूछा जा रहा है
कि अगर सेपरेटली इन दोनों टैप को बारी बारी से खोला जाए, यानी जिस टैप का डायामीटर ज़्यादा है, लार्जर डायामीटर वाला जो टैप है, अगर उसको खोला जाए तो वह अकेले इस टैंक को कितने समय में भर लेगा, और अगर स्मॉलर डायामीटर वाला अगर टैप खोला जाए तो वो अकेले इस टैंक को कितने समय में भर लेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायामीटर कैन बी फिल द टैंक इन x आवर्स। नोट किया जाएगा, लेट the type of smaller diameter can be fill the tank in x आवर्स। ज़रा यहीं पर समझ लीजिए एक बात, ये जो स्मॉलर डायामीटर वाला टैंक है, स्मॉलर डायामीटर वाला जो टैप है, इस टैंक को भरने में x आवर का टाइम लेता है। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट होगा? हैंस टाइम टेकन बाय दिस टैप इन 1 आवर, या ऐसे कह लीजिए कि द पार्ट ऑफ टैंक कैन बी फिल इन 1 आवर बाई स्मॉलर डायामीटर टैप, इस हो जाएगा 1/x। अब यहाँ नोट कर लेंगे, देन द पार्ट ऑफ टैंक कैन बी filled in 1 hour इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। समझ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमने आपको यहाँ सोल्यूशन में ये बताया है कि अगर स्मॉलर डायामीटर का जो टैप है, अगर इस टैंक को भरने में x आवर का टाइम लेता है, तो उसके द्वारा 1 आवर में इस टैंक का भरा हुआ जो पार्ट होगा वो 1/x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो लार्जर डायामीटर वाला टैप है वो स्मॉलर डायामीटर वाले टैप से 7 आवर लेस टाइम लेता है। तो अब लिख देंगे द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ larger diameter can be filled the tank in x-7 hours। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया था कि लार्जर डायामीटर वाला जो टैप है उसके द्वारा स्मॉलर डायामीटर के टैप से 7 आवर कम टाइम लगता है, लेस टाइम लगता है। तो आप देखेंगे कि 1 आवर में कितना पार्ट कंप्लीट होगा, तो हम लिख देंगे देन द पार्ट
द पार्ट ऑफ टैंक कैन बी filled in 1 hour इक्वल टू 1/x-7। अब समझिए, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जा रहा है। तो अब देखिए, दोनों टैप को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो पहले के द्वारा 1 आवर में जो फिल हुआ पार्ट होगा वो 1/x होगा, और दूसरे के द्वारा 1 आवर में जो फिल हुआ होगा पार्ट होगा वो 1/x-7 होगा। और टोटल जो पार्ट होगा, टोटल पार्ट अभी हमने निकाला था 75/8, तो 1 आवर में जो फिल हुआ पार्ट होगा वो हो जाएगा 8/75। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझे हैं? ये टोटल 1 आवर में फिल किया जाने वाला टैंक का पार्ट है। फर्स्ट टैप के द्वारा 1 आवर में फिल हुआ पार्ट 1/x, दूसरे टैप के द्वारा 1 आवर में फिल हुआ पार्ट 1/x-7, और टोटल जब दोनों को खोल दिया जाता है, दोनों टैप को, तो दोनों टैप के द्वारा 1 आवर में फिल हुआ जो पार्ट है वो 8/75 है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम होगा x-7। अब x से डिवाइड करेंगे, x-7 बचेगा, x-7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x-7, और x-7 से आप डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। तो ये हो गया x, और फिर देखें यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, और ये है आपका 8/75। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस x, यहाँ इस साइड में लिखते हैं, x प्लस x हो जाएगा 2x-7, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x का, तो ये हो जाएगा x² - 7x इक्वल टू हो जाएगा 8/75। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, ये 7 आवर माइनस नहीं बल्कि 10 आवर माइनस था। तो ये x-10, जहाँ x-7 लिखे थे वो x-10 होगा। तो अब देखें, ये 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम x और x-10 हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x-10 हो जाएगा, और x-10 से डिवाइड करेंगे तो x होगा, x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x हो जाएगा। फिर यहाँ x प्लस x 2x और -10 हो जाएगा, और नीचे अगर x का मल्टीप्लाई कर दें तो x² - 10x इक्वल टू 8/75। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 75 का 2 में कर देंगे तो 150x हो जाएगा, और फिर 75 का -10 में कर देते हैं -750, और ये हो जाएगा 8x² - 80x। और फिर देखें 8x² को हम इधर लाते हैं -8x², और ये हो जाएगा 150x, -80x को इधर लाते हैं +80x, और -750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो देखें ये -8x², अब 150 और 80 ऐड कर देंगे 230x, और माइनस हो जाएगा 750, और फिर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे -4x², और ये हो गया 115x - 375 इक्वल टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x² - 115x प्लस हो जाएगा 735x। अब 735 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और 1500 का फैक्टर अगर आप कर दें, ये 100 × 15, तो 100 और 15 ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा, आप देखें
4x² माइनस 100x और माइनस हो जाएगा 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं इसमें से कॉमन मिलेगा आपको 4x, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं और यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं 15 माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। और फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। अब दोनों में जो कॉमन है वो x माइनस 25 और ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो चलिए पहले वाले को 0 के इक्वल करते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू हो गया 25 आवर्स। तो यक्स क्या है? जो स्मॉलर डायामीटर का टैप है उसके द्वारा इस टैंक को फुलफिल करने में 25 आवर का टाइम लगेगा, 25 आवर्स का टाइम लगेगा। अब लार्जर डायामीटर के लिए देखें तो लार्जर डायामीटर के लिए जो टाइम लिया जाएगा वो x माइनस 10 यानी ये हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी ये हो जाएगा 15 आवर्स। तो एक आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है कि स्मॉलर डायामीटर का जो टैप है उसके द्वारा इस टैंक को फुलफिल करने में 25 आवर्स का टाइम लगेगा, लेकिन जो लार्जर डायामीटर का जो टैप है उसके द्वारा इस टैंक को कंप्लीट करने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा। अब अगर दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं तो ज़रा देखें, दूसरा वाला हो जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 4x इक्वल टू 15 करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/4 आवर। और 15/4 आवर अगर हम देखें तो ये जो टाइम आ रहा है ये आपका लगभग 4 आवर से कम ही आएगा, ये टाइम 4 आवर से ही कम आएगा। तो इसका मतलब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि स्मॉलर डायामीटर के टैप के द्वारा अगर 4 आवर से कम टाइम लगेगा तो जो लार्जर डायामीटर है उससे 10 आवर कम लग रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मोटर ऑन किए बिना ही ये टैंक जो है कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यक्स की ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इनवैलिड है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा कि स्मॉलर डायामीटर के टैप के द्वारा इस टैंक को फुलफिल होने में 25 आवर का टाइम लगेगा और लार्जर डायामीटर के टैप के द्वारा इस टैंक को फुलफिल होने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा। तो अब इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर ध्यान दिया जाएगा तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहिएगा, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी, और वीडियो को तो लाइक आप करेंगे ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।